हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 7.1 क्लास 10 एक्सरसाइज 7.1। तो चैप्टर 7 जो है हमारा, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो बेटा कोऑर्डिनेट का मतलब होता है जो ग्राफ के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं, उनकी जो वैल्यू होती है उसको कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। आपने क्लास 9 में या प्रीवियस क्लासेस में सीखा होगा। और जियोमेट्री में हम सीखते हैं डिस्टेंस, शेप, साइज, डिफरेंट शेप, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल, ये सब चीजें जियोमेट्री में सीखी जाती हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, यानी ग्राफ के ऊपर जो पॉइंट्स है उनसे कौन सी शेप बन रही है या फिर उनकी डिस्टेंस कितनी है, इस तरीके के क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। पहले क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। इसमें जो फॉर्मूले की आवश्यकता होगी वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक बार। फॉर्मूले की जो आवश्यकता होगी, एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। जैसे कि ये एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट यहां पर है बी। अब मान लो ए तो है x1 y1 और बी है x2 y2। ओके, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है ए बी, जिसको कहते हैं ए बी, तो वो ए बी का फॉर्मूला है ए बी इज इक्वल्स टू, इन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। वेरी सिंपल, वेरी इजी, ये आपको लर्न होना चाहिए। 7.1 में कंप्लीट एक्सरसाइज में यही एक फॉर्मूला बार बार लगेगा। तो पहले आप इसको लर्न करिए, उसके बाद आगे चलिए। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके तब लर्न कर सकते हैं अच्छी तरह। और 2-3 बार इसको लिख करके देखें, आप बिना देखें, बिना कहीं से देखें इस फॉर्मूले को आप लिखें 2-3 बार, तो तब आपको ये अच्छी तरह लर्न हो चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। इसमें जो फन का फर्स्ट पार्ट है वो बड़ा आसान है, तो मैं आपको सेकंड करा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट आपको खुद से करना है, सेकंड पार्ट मैं करा रहा हूँ। है तो सेकंड भी आसान, लेकिन ये है कि फिर भी मैं एक पार्ट करा दूँ आपको, सेकंड और थर्ड भी करा दूंगा। फर्स्ट आप कर लेना। पॉइंट ए में लिखा है -5 7 और पॉइंट बी में लिखा है -1 3। तो देखो, जो ए है उसको बोलेंगे x1 y1, बी को बोलेंगे x2 y2 और ए बी का हमने अभी भी फॉर्मूला सिखाया आपको, ए बी इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब बेटा x2 क्या है, इसमें आप वैल्यू देख करके बताओ मुझे x2 क्या है। तो x2 आप बताओगे कि -1 है, -1, और फिर ये माइनस फॉर्मूले का, और x1 क्या है, -5। देखो इतने सारे माइनस देख के कंफ्यूज नहीं होना है। जो -1 है शुरू में वो तो वैल्यू के साथ आया है, जो -5 है वो वैल्यू के साथ आया है, और जो बीच में एक और माइनस है वो फॉर्मूले की वजह से लगा है, फॉर्मूले में है, देख सकते हैं आप। अच्छा, इसके बाद स्क्वायर और प्लस y2 का 3 माइनस y1 का 7 और स्क्वायर। अब ये बन जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 3 में से 7 गया तो माइनस का 4। देखो जो बच्चे भूल गए हैं अगर, तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि माइनस का नंबर प्लस के नंबर के साथ कभी ऐड नहीं होता, इसलिए सब्ट्रैक्ट किया है। और सब्ट्रैक्ट करके भी जो नंबर बड़ा है उसका साइन लगेगा, तो बड़ा इसमें 7 था इसलिए माइनस लग गया उसके सामने। अच्छा, इधर 5 में से 1 गया तो 4 का स्क्वायर, और ये जो -4 का स्क्वायर है, मैं आपको फिर से ध्यान दिलाना चाहूंगा कि स्क्वायर जब करते हैं तो माइनस साइन गायब हो जाता है, और 4 का 16। अच्छा, इधर भी 4 का 16, तो 16 प्लस 16 कितना हो गया, 32। ये हो गया रूट में 32। अब रूट में 32 की वैल्यू आप देख लीजिए इधर, वैसे हमने सिखा रखी है सभी को पहले से ही। तो 2 इसमें पेयर बन जाएंगे, जिसका पेयर बनता है वो वैल्यू बाहर निकल जाती है रूट से। तो पेयर बना है 2 का और फिर से 2 का, यानी 2 टाइम्स 2। तो 2 टाइम्स 2 क्या होता है, 4। 2 2 जार 4, तो 4 रूट से बाहर, और जो 2 जिसका पेयर नहीं बन पाया, जो सबसे नीचे लिखा हुआ है, वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो 4 रूट 2
अच्छा, इन सब क्वेश्चन में अपनी तरफ से एक लिखना है यूनिट, UNIT। आप कहेंगे सर ये यूनिट क्या है? देखो ये डिस्टेंस है, तो इसको मेजर करते हैं या तो मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, लेकिन यहाँ पर तो कुछ गिवन ही नहीं है, तो इसीलिए हमने अपनी तरफ से लिख दिया यूनिट। तो यूनिट लिखा जाएगा 4√2 यूनिट, ये डिस्टेंस है। आइए पार्ट 3 देख लेते हैं, थर्ड पार्ट। ए बी और डिस्टेंस बतानी है -a -b का। ये बनेगा x1 y1 और ये x2 और y2। ठीक है, अब ए बी का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया हुआ है। ए बी इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 में से x1, यानी x2 की जगह क्या है माइनस का a और एक माइनस फॉर्मूले से फिर a स्क्वायर प्लस माइनस का b और माइनस b स्क्वायर। ये माइनस ए क्या बन जाएगा, दोनों नंबर नेगेटिव है तो ऐड हो जाएंगे, यानी माइनस का 2a स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, निगेटिव नंबर स्क्वायर करने पर जो है पॉजिटिव हो जाता है, माइनस का साइन जो है वो गायब हो जाता है। तो ये गायब हो जाएगा माइनस का साइन और बन जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। इसमें से 4 कॉमन ले लीजिए बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप जानते होंगे 4 जब रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा उसका, आप मुझे बताएं खुद से क्या बन जाएगा। 4 जब रूट से बाहर निकलेगा तो इसका 2 बन जाएगा बच्चे, यूनिट। ए बी इज इक्वल्स टू 2 रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन 2 देखिए, बढ़िया क्वेश्चन, एकदम आसान, ध्यान से सीखना है बिल्कुल। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 36 15। ए की जगह पे 0 0 और बी की जगह पे 36 15। अच्छा, डिस्टेंस यानी कि ए बी पूछ रहा है, ए बी। फॉर्मूला आपको याद हो चुका होगा अब तक, वैल्यू भी अब आप सीख चुके होंगे। ये शुरू वाली जो है ये x1 y1 की होती है, और बाद वाली x2 y2 की होती है। अच्छा, इसमें कुछ बच्चों का ये भी डाउट होता है कभी कभी कि सर अगर हम बाद वाली को x1 y1 कर दें और शुरू वाली को x2 y2 कर दें तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा। आप चाहे तो x1 y1 शुरू में लिख दो या तो बाद में लिख दो। हालांकि ज्यादातर सभी टीचर्स और स्टूडेंट भी शुरू वाले को 1 से डिनोट करते हैं, बाद वाले को 2 से, तो कोई कंफ्यूजन इसमें है नहीं। 36 माइनस 0 का स्क्वायर, 15 माइनस 0 का स्क्वायर। 36 में 0 जाएगा तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 1296 और प्लस 15 का होता है 225। अब इनको जरा प्लस कीजिए तो ये बन गया 1521। अब 1521 किसका स्क्वायर होता है? जिन बच्चों ने याद कर रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो तो एकदम से बता देंगे। जिन्होंने नहीं कर रखे तो फिर यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाल लो इसका। 39 का होता है वैसे ये, अगर आपको लर्न है तो अच्छी बात है, 39 का है। बाकी यहाँ से देख लो, यहाँ से भी हो जाएगा, उसको लर्न नहीं है। इस तरह ये 3 इंटू 13 यानी कि 39 यूनिट, 39 यूनिट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। फिर इसमें ये भी कह रहा था कि कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो सेक्शन 7.2 है कोई बुक में, और उसके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। वो इसी तरह आप जो है कर सकते हैं, और एग्जाम में तो इस तरीके से नहीं आएगा क्योंकि एग्जाम में बुक थोड़ा ही ना आपको अवेलेबल रहेगी। तो एग्जाम में जितना आ सकता है उतना हम इसको सॉल्व करा चुके हैं। आइए क्वेश्चन 3 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप पढ़े एक बार बुक से। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। पहले आपको पता होना चाहिए कोलिनियर क्या होता है। कोलिनियर का मतलब है एक ही लाइन पर। को लीनियर, लीनियर मतलब लाइन पर, को मतलब एक साथ। तो एक ही लाइन पर एक साथ जो 3 पॉइंट है, तो ये पूछ रहा है कि क्या ये कोलिनियर है, तो हमें बताना है। देखिए कैसे। अब मान लीजिए ये कोई लाइन है, तो ये पूछ रहा है कि ए बी सी तीनों इसी पर हैं क्या। तो देखो ए बी सी अगर तीनों इसी पर हैं, अगर कोलिनियर है, तो फिर उनकी एक खास बात होगी कि जो ए सी है ना, वो ए बी प्लस बी सी के इक्वल होगा। अगर तीनों कोलिनियर हैं, 3 points, if any 3 points are collinear, then the distance between them will be in the way as any one distance will be equal to the sum of the other two distance। यानी कि अगर वो 3 पॉइंट एक ही लाइन पर हैं, तो उनकी जो डिस्टेंस जो बीच में निकलेगी वो इस तरीके से निकलेगी कि कोई एक डिस्टेंस बाकी दो के सम के इक्वल होगी। अब पॉइंट लिख लीजिए आप। पॉइंट है 1 5 1 5 2 3 और -2 -11, इस तरीके ये आपके पॉइंट्स। तो एक बार में 2 पॉइंट करने हैं, यानी आप ए बी कर सकते हैं, या फिर बी सी कर सकते हैं, या फिर ए सी कर सकते हैं। ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो पहले लिखते हैं ए बी। ए बी के लिए फॉर्मूला जो है, आपको ए और बी में से लगाना पड़ेगा। x2 - x1 की जो वैल्यू है वो ए और बी में से रखी जाएगी। y2 - y1 की वैल्यू भी ए और बी में से रखी जाएगी। तो इसको आप खुद से करने की कोशिश करें। इसके बाद आपको फाइंड करना है बी सी। इसमें बी और सी से वैल्यू रखी जाएगी। फिर आप ए सी फाइंड करें, ए सी। तो इस तरह जो डिस्टेंस आएगी उनको आप देखना, जो सबसे बड़ी डिस्टेंस है क्या वो बाकी दो के सम के इक्वल है। अगर वो बाकी दो के सम के इक्वल है तो लिखा जाएगा कोलिनियर, और अगर इक्वल नहीं है तो नॉट कोलिनियर। ये आएगा नॉट कोलिनियर। नॉट कोलिनियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 कह रहा है चेक वेदर दिस आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो आइसोसेल्स क्या होता है, जिनको पता है मुझे बताइए। आइसोसेल्स होता है कि जिसकी 2 साइड इक्वल हो। तो ये है जैसे कि ऐसे बना दो इसको, ए बी सी। ए पे क्या है 5 - 2, बी पे क्या है भाई 6 4, 6 4 और 7 -2, 7 -2। तो अब आप इनको ए बी सी को इस तरीके से सॉल्व करके देखें। पहले ए बी फाइंड करें, हो जाएगा, हम सिखा चुके हैं। फिर बी सी फाइंड करें, फिर ए सी फाइंड करें। अगर इनमें से कोई से दो इक्वल आ जाए, एनी टू अगर इनमें से इक्वल आ जाए, मतलब जैसे इसका भी 7 आ गया लास्ट में, और इसका भी मान लो 7 ही आ गया, तो ये बन जाएगा आइसोसेल्स ट्रायंगल। हालांकि जरूरी नहीं 7 ही आएगा, कुछ भी आ सकता है। आप पहले सॉल्व करें और आप खुद से सॉल्व करके देखें डिस्टेंसेस की फाइंड करें, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सिखाई है। तो ये इस तरीके से आप खुद से सॉल्व करें, उसके बाद लिखें कि आइसोसेल्स है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक क्लासरूम में 4 फ्रेंड्स हैं ए बी सी डी, जो दिखाए गए हैं ग्राफ के ऊपर। अच्छा, फिर ये कह रहा है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है या नहीं। चमेली ने कहा कि स्क्वायर नहीं है। तो आपको बताना है कि स्क्वायर है कि नहीं। ठीक है, देखते हैं। इसके पॉइंट्स निकाल लो। ए ए बी सी डी। तो देखो ए का कितना है इसमें वैल्यू, इसमें गिवन नहीं है, खुद से फाइंड करनी पड़ेगी आपको। ए देखो ग्राफ पे कहाँ लिखा हुआ है, ए जो है वो लिखा हुआ है एक्स एक्सिस में तो 3 है और वाई में 4 है, तो 3 4 बन जाएगा। फिर बी को देखो, एक्स एक्सिस के तो 6 है वैल्यू और वाई की 7 है, तो 6 7 बन जाएगा। फिर सी के लिए 9 4 9 4, और डी के लिए 6 1 6 1। इस तरह सबकी वैल्यूज आ चुकी है। अब आपको क्या फाइंड करना है, एक तो ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर ए डी। ये चारों डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, ए बी, बी सी डी और ए डी। अच्छा, अगर ये चारों सेम आई, अगर ये चारों आ गई सेम, तो बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि चारों सेम आ गई तो स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन नहीं। केवल चारों डिस्टेंस सेम आने से स्क्वायर नहीं बनता है। ध्यान से सुन लेना आप, चारों डिस्टेंस सेम आने से स्क्वायर नहीं बनता है। चारों डिस्टेंस सेम आने से बनता है रोम्बस। रोम्बस। अभी इसका जो डायगोनल है वो भी फाइंड करना है, यानी कि ए सी। ठीक है, एक तो 4 चीजें तो ये फाइंड करनी है, इसके बाद फिर ए सी फाइंड करना है, ए सी। और फिर एक और डायगोनल फाइंड करना है बी डी, बी डी। अगर ये दोनों भी सेम आ जाए, सेम मतलब आपस में सेम, इन चारों के जितना नहीं, मान लो इन चारों का है 10 10 10 10, तो डायगोनल 10 नहीं आएगा, ध्यान रखना, डायगोनल 10 से अलग आएगा। डायगोनल मान लो 12 12, इस तरह अगर आ जाए तो तब ये स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर। एक बार फिर से बताना चाहूंगा, चारों साइड सेम आनी चाहिए, आपस में एक दूसरे के इक्वल आनी चाहिए, और डायगोनल आपस में एक दूसरे के इक्वल आना चाहिए। डायगोनल डायगोनल के इक्वल आना चाहिए, साइड के इक्वल नहीं, डायगोनल डायगोनल के इक्वल आना चाहिए। तो अगर ऐसा आ जाता है तो फिर ये स्क्वायर बन जाएगा। और अगर ये स्क्वायर बन गया तो आप लिख देना कि चंपा इज करेक्ट, और अगर ये स्क्वायर नहीं बना तो तब लिखना चमेली इज करेक्ट। वैसे ये स्क्वायर बन जाएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो ये 3 क्वेश्चन है इसमें। इसको इस तरीके से पहले क्वाड्रिलेटरल बना लेना है आपको, ए बी सी डी करके। ठीक है, ए बी सी डी करके बना लेना है। फर्स्ट पार्ट में समझा रहा हूँ आपको। जैसे ये है -1 -2, फिर है 1 0, फिर है -1 2, एंड देन -3 0। इस तरह जितने भी 3 पार्ट्स है सब में ऐसे ही बनेगा। अच्छा, फिर आपको क्या फाइंड करना है, पिछले क्वेश्चन की तरह यही 4 साइड फाइंड करनी है, यानी कि ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर ए डी। ये चारों फाइंड करनी है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि अगर ये चारों सेम आ जाएं और डायगोनल भी सेम आ जाए तो तब तो बनता है स्क्वायर। और अगर हमने ये भी बताया आपको कि अगर ये चारों सेम आ जाए और डायगोनल सेम ना आए, डायगोनल सेम ना आए, डायगोनल यानी ये ए सी और ये बी डी, बी डी ए सी। ध्यान से सुनेंगे, अगर ये साइड सारी सेम है और डायगोनल सेम नहीं है तो बनेगा रोम्बस। मैं आपको ये सारे नियम लिखवा दे रहा हूं, ये नियम देख लो आप। क्वाड्रिलेटरल आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल की आइडेंटिफिकेशन ध्यान से समझेंगे।
आपके नोट्स हैं सीखने के लिए, आपको कॉपी पे करके दिखाने की जरूरत नहीं है। नोट्स देखो, स्क्वायर कब बनेगा और रोम्बस कब बनेगा और रेक्टेंगल कब बनेगा और पैरेललोग्राम कब बनेगा। तो स्क्वायर तब बनता है जब ऑल फोर साइड्स इक्वल और डायगोनल्स भी इक्वल। ध्यान रहे डायगोनल्स आपस में इक्वल होने हैं, साइड के इक्वल नहीं होने हैं। अच्छा, रोम्बस कब बनेगा जब ऑल फोर साइड्स इक्वल, ऑल फोर साइड्स इक्वल और डायगोनल्स अनइक्वल। रेक्टेंगल कब बनेगा, ध्यान से सुनना, ओनली अपोजिट साइड इक्वल। यानी इसमें चारों साइड इक्वल नहीं आई, केवल अपोजिट साइड इक्वल। जैसे कि ए बी इज इक्वल टू सी डी और ए सी इज इक्वल टू बी डी, अगर ऐसा हो। और इसके साथ एक चीज और होनी चाहिए, डायगोनल्स भी इक्वल होनी चाहिए। डायगोनल्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अच्छा, पैरेललोग्राम कब बनेगा जब ओनली अपोजिट साइड इक्वल जैसे कि ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए सी इज इक्वल टू बी डी। और डायगोनल्स क्या होने चाहिए इसमें, डायगोनल्स क्या होने चाहिए, अनइक्वल, अनइक्वल। क्योंकि अगर इक्वल हो जाएंगे तब तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। तो ये इस तरीके से आपको समझने हैं। चलो अच्छा, और ये फाइंड आप खुद से कर सकते हो। यहाँ पे ए बी बी सी सी डी ए डी ए सी और बी डी, ये सब हमने सिखाया हुआ है। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। इसको अच्छे से लर्न करें, वीडियो को पॉज करके 2-3 बार इसको देख करके लर्न करें, फिर बिना देख के लिख करके आप इसको चेक करें। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 - 5 - 2 9। 2 - 5 - 2 9, इनसे इक्विडिस्टेंट है कोई पॉइंट, इक्विडिस्टेंट मान लो ए और ये होगा बी। तो एक पॉइंट है सी जो कि इनसे इक्विडिस्टेंट है और वो है एक्स वाई। अच्छा, इक्विडिस्टेंट बताऊं पहले आपको। इक्विडिस्टेंट यानी इक्वल डिस्टेंस पर, इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पर है। जब कोई इक्विडिस्टेंट है यानी कि इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है। इस चीज को आप आसान भाषा में समझो तो ऐसे समझ सकते हो जैसे कि लक्सर और पुरकाजी से खानपुर जो है वो इक्विडिस्टेंट है, यानी उतनी ही दूरी पर है। चाहे लक्सर से जाओ चाहे आप पुरकाई से जाओ, तो आप अगर खानपुर जाओगे तो बराबर डिस्टेंस पर पड़ेगा। ऐसे कोई भी दो चीज आप देख सकते हो अपने घर के आसपास भी जो कि इक्वल डिस्टेंस पर हो किसी टू प्लेस से, तो वो होता है इक्वल डिस्टेंस पर और उसको कहते हैं इक्विडिस्टेंट। अच्छा, तो इक्विडिस्टेंट हमने बताया इक्वल डिस्टेंस यानी कि ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये चीज है गिवन, क्वेश्चन में गिवन। तो ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये तो हो गया क्वेश्चन में गिवन। अब ए सी के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे और बी सी के लिए भी फॉर्मूला लगा देंगे। ए सी के लिए फॉर्मूला लगेगा x - 2 का स्क्वायर प्लस y + 5 का स्क्वायर। आप कहेंगे सर ये प्लस कैसे हो गया, तो बेटा फॉर्मूले में तो माइनस ही है लेकिन एक -5 के सामने है तो वो प्लस बन जाएगा। इसी तरह x + 2 का स्क्वायर और प्लस y - 9 का स्क्वायर। तो बेटा रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा
और x माइनस टू का जो स्क्वायर है वो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर यानी 4 और माइनस टू इंटू एक्स इंटू टू। ये हमने कई बार सिखा रखा है फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। उसके बाद y प्लस 5 में भी यही फॉर्मूला लगेगा, वाई स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर यानी 25 और प्लस 2 इंटू वाई इंटू 5। देन ये रूट तो गायब हो ही चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू टू प्लस वाई स्क्वायर प्लस 81, 9 का जो स्क्वायर होता है 81 होता है, प्लस 2 इंटू वाई इंटू 9। आइए इससे आगे सोल्व करते हैं। ये बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू टू जा 4x प्लस 2 5 जा 10y और जो 4 और 25 है वो प्लस हो जाएंगे, 29 बन जाएगा इसका। देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 18y। ये गलती से हमने प्लस लिख दिया, वहां पे माइनस होना चाहिए था। एटीन वाई फिर नंबर क्या 81 और 4 बनेगा 85 प्लस 85। ठीक है ये बना है। अब इसको नेक्स्ट पेज पे कराना पड़ेगा, या तो यहाँ पे देख लो, इतनी जगह पे यहाँ पे बची। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10y प्लस 29 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 18y माइनस 85 और इज इक्वल्स टू 0। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। फिर माइनस 4x और माइनस 4x का बन जाएगा माइनस 8x और 10y और 18y का बन जाएगा प्लस 28y और माइनस का 85 और प्लस का 29 आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी 15 में से 9 गया तो 6 और 7 में से 2 गया तो 5 और वो भी निगेटिव इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब आप इसमें ध्यान दो, इसमें ये लिखा हुआ था कि जो एक्स वाई है ना, एक्स वाई फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस पर है, तो यहाँ पे लिख दो सिंस। अब नेक्स्ट पेज पे करा दे रहा हूँ इसको, है ना, माइनस 8x प्लस 28y माइनस 56 माइनस 8x प्लस 28y माइनस 56 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो इसमें लिखेंगे सिंस एक्स वाई लाइज ऑन एक्स एक्सिस, एक्स वाई जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, सो वाई इज इक्वल टू 0, तो इसलिए y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आपको ये समझना है कि x एक्सिस पर जो पॉइंट होते हैं उन सब के लिए y 0 होता है। इस चीज को आप चाहे रट लीजिए, चाहे समझ लीजिए, चाहे जैसा मर्जी। ग्राफ पे देखो आप, जितने भी पॉइंट x एक्सिस के ऊपर बने हुए हैं उन सब में y 0 होगा। अच्छा, अब y 0 है तो y को 0 रख दो, तो ये बनेगा माइनस 8। x एक्सिस पे तो y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है। माइनस 8 और x प्लस 28 y की जगह पे 0 और माइनस 56 और इज इक्वल टू 0, माइनस 8x और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 56 और x इज इक्वल टू 56 अपॉन माइनस का 8 माइनस का 7 आ जाएगा। सो
द पॉइंट इज -7 0। आई होप कि आपको ये समझ में अच्छी तरह आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 10 यूनिट। तो ये 2 पॉइंट है, 2 - 3, ये तो है p, और एक क्या हुआ है 10y, और कह रहा है इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है, 10 यूनिट। तो बस पी क्या का फॉर्मूला लगा दो, पी का फॉर्मूला आप जो है लगा दो। पी क्या की वैल्यू तो पहले से दे रखी है 10। अब पी क्या का फॉर्मूला क्या होता है, रूट में x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अच्छा एक काम और कर सकते हैं, ये जो रूट है ना बहुत बड़ा रूट आप देख पा रहे हो, ये दूसरी साइड जाके स्क्वायर बन जाएगा। तो x2 - x1 यानी कि 10 - 2 का स्क्वायर तो प्लस y - -3 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 होता है, आपको पता ही है। 10 में से 2 गया 8 का स्क्वायर और प्लस y + 3 का स्क्वायर। फिर 100, ये बनेगा y² + 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 3 6y, और 8 का स्क्वायर होता है बेटा 64। अब y² + 6y + 9 इज इक्वल टू 100 और -64, ये बनेगा 36। अब इस 36 को उठा के इधर ले आएंगे, y² + 6y + 9, y² + 6y + 9 और 36 इधर आगे माइनस का और इज इक्वल टू 0। y² + 6y - 27 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, इसको सॉल्व कर लीजिए आप। ये 1 × 27 इज इक्वल टू 27। 27 के ऐसे टुकड़े जो 6 बन जाए, तो 9 3 जा 27 होता है, और 9 में से 3 जाके 6 बचता है। ये क्वाड्रेटिक हमने सिखाया हुआ है 4th चैप्टर में आपको बहुत अच्छी तरह। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, इसके लिए कॉमन आ जाता है y + 9 और फिर y - 9, फिर इन दोनों को पुट करते हैं 0। इफ y + 9 जो है वो 0 है तो y क्या बन जाएगा -9 बन जाएगा, और इफ y - 9 जो है 0 है तो y क्या बन जाएगा +9 बन जाएगा। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इफ Q 0 1 is equidistant from 5 - 3 and x6। Q 0 1, Q जो है 0 1 और वो इक्विडिस्टेंट है किस किस से, 5 - 3 से और x6 से। तो 80 Q, जो P Q है वो Q R के इक्वल है, P Q जो है वो Q R के इक्वल है। तो इसमें भी वही दोनों साइड रूट का, इस साथ का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, मैं आशा करता हूँ कि आपको याद आ रहा होगा क्वेश्चन। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप खुद से जो है अवश्य करने का प्रयास करें। तो फॉर्मूला वही है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, और इस साइड भी एक फॉर्मूला बन जाएगा।
इस तरीके से वैल्यू पुट करके यहाँ से देख के आप जो कर सकते हैं, इसमें x की वैल्यू आ जाएगी लास्ट में। फिर कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x तक तो हमने सिखाया हुआ है, ये हो जाएगा। फिर कह रहा है आल्सो फाइंड डिस्टेंस QR एंड PR, QR एंड PR। तो QR जब इसकी वैल्यू निकल जाएगी ना x की, तो तब आप QR फाइंड कर सकते हो। और PR ये बनेगा, P और R से बनेगा एक अलग से, तो इसको आप लास्ट में सॉल्व कर देना। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 6 एंड -3 4। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन ये किया था हमने क्वेश्चन नंबर 7 में। मैं लिख दे रहा हूं सेम एज क्वेश्चन नंबर 7। बल्कि क्वेश्चन नंबर 7 में तो लास्ट में x एक्सिस भी लिखा था, इसमें वो भी नहीं लिखना, इसमें खाली इक्वेशन बना के छोड़ देनी है। तो इसको भी आप खुद से सॉल्व करें। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो चुकी है। मैं आशा करता हूं कि सब बच्चों को अच्छे से समझ में आई होगी। इसको आप जो है प्रैक्टिस करें, और अगर किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो समझिए क्यों है। या तो कैलकुलेशन में इशू है, वो तो चलो किसी के भी साथ हो जाता है, तो कैलकुलेशन आप दोबारा से कर लें। कैलकुलेशन मतलब मल्टीप्लाई प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब, तो दोबारा से कर लें। या फिर दूसरी समस्या आ सकती है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। अगर आपको अच्छे से फॉर्मूला लर्न है, कैलकुलेशन आपके सही है, तो फिर क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके सही आएंगे। और फिर भी कोई समस्या होती है तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ आज की क्लास ओवर होती है। बाय एवरीवन।